हेलो एंड वेलकम टू स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग। आज फिर से लेके आए हैं एक दूसरा वैकेंसी, एक बढ़िया सी वैकेंसी जो कि है एनपीएस ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2025, जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑफिसर ग्रेड बी मैनेजर और ऑफिसर के ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो 16 जनवरी से ये पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये चालू हो चुका है। 5 फरवरी तक आपका ये वैलिड रहेगा। जो भी आपका कॉल लेटर्स आएगा इस फॉर्म फिलअप के वजह से आपका वो ईमेल या फिर एसएमएस में आपको इंटीमेटेड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा 25 फरवरी को। ठीक है, थर्ड फेज इंटीमेशन आपको ईमेल या फिर पोस्ट पे मिलेगा। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है ध्यान से देखिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट है www.npstrust.org.in। डायरेक्ट लिंक आपको अगर चाहिए तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप लिंक पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके साथ थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या आपका वैकेंसी का डिटेल्स है। तो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका टोटल जो वैकेंसी है वो है 12, जिसमें अनरिजर्व के लिए वैकेंसी आपका 4 है और बाकी रिजर्वेशंस आपको जैसे कि दिख रहा होगा, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 3, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 1। पे स्केल आपको दिखाई दिया होगा 44,500 से 2500 से आपका 54,500। ठीक है, इसके साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट में भी आपका एक वैकेंसी है। और ग्रेड बी मैनेजर की अगर हम बात करें तो उसमें आपका वैकेंसी है फॉर जनरल, फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसके साथ ही साथ देख लेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि जनरल के लिए आपका एज लिमिट है 25 से 33 इयर्स, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन या फिर कोई सीए, सीएफए, सीएस या फिर एफआरएम, सीएमए, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीपीएम, पीजीडीएम फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी, यूजीसी और गवर्नमेंट। इसके साथ ही साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 4 साल की। और ह्यूमन रिसोर्स में आपका फुल टाइम एमबीए या फिर मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम। ठीक है, कैंडिडेट शुड पोजेस मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसमें भी आपका 4 साल का जो है एक्सपीरियंस जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सीए, सीएफए, एफआरएम, सीएमए, एमबीए, पीजीडीबीए, पीजीपीएम, पीजीडीएम जो डिजायरेबल है, जिसमें डेटा साइंस में डिप्लोमा या डेटा एनालिटिक्स या डेटा स्टेटिस्टिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स में अगर आपका डिप्लोमा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी आपका 4 साल का क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जरूरी है। ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर जनरल, फुल टाइम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरी नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और इसमें भी मिनिमम 2 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ और डिटेल्स देख लेंगे, जैसे कि आपका कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एमएस ऑफिस आपको पता होना चाहिए। एक ही पोस्ट पे आप एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका जो है लास्ट डेट, जैसे कि पहले ही हमने बता दिया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ में लास्ट डेट के लिए आपको वेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी से आपको अप्लाई करना है। सिलेक्शन मोड की अगर हम बात करें तो फेज 1 में ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका जनरल स्ट्रीम जो रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो है एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जिसमें आपका मार्क्स रहेगा 120 मिनट्स, ड्यूरेशन रहेगा आपका 90 मिनट्स। और रिस्क मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी आपका जनरल अवेयरनेस में आपका ये सब्जेक्ट्स रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 120 और ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। ठीक है, इसके साथ ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जनरल स्ट्रीम के लिए आपका सेक्शंस रहेगा 5, जिसमें आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल। इसके साथ ही साथ आपका टेक्निकल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 और जनरल अवेयरनेस में भी 20। तो इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस रहेगा ठीक 1 मार्क्स का उसका आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा, और इसके लिए भी ड्यूरेशन है आपका 90 मिनट्स, जैसे कि पहले भी बताया गया। स्ट्रीम अगर रिस्क मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो उसमें भी सेम टू सेम आपका डिविजन्स रहेगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, और रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है,
फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक ही शिफ्ट पे होगा और टेस्ट 2 लैंग्वेज पे होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, फेज 1 और फेज 2 एक ही दिन पे कंडक्ट किया जाएगा। सेपरेट कट ऑफ आपको लेना पड़ेगा, आपको अचीव करना पड़ेगा सेक्शन 1 और फेज 1 और फेज 2 के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 ऑफ द रिलेवेंट क्वेश्चन इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। फेज 2 एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो हर एक स्ट्रीम्स के लिए फर्स्ट पेपर जो है इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज, रिस्क मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स पेपर 2 के लिए एमसीक्यू ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम पेपर 2 एमसीक्यू रहेगा 100 क्वेश्चंस 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और फेज 3 रहेगा आपका इंटरव्यू। वेटेज आपका जो है फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 50% और फेज इंटरव्यू के लिए 50%। बाकी आपका जो फेज 1 होगा वो आपका सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें और यहाँ पे ऑन अलाउंसेस की आपका डिटेल्स दिया गया है। पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स आप देख लीजिए, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन के लिए। इसके साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व DWS एंड OBC के लिए 1000 और SC ST PWBD और वुमेन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा, बार बार एक ही चीज़ को यहाँ पे फोकस किया गया है कि एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही स्ट्रीम के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके फॉर्म को फिलअप कीजिए और साथ ही साथ हमारे जो चैनल है स्माइल एंड लर्न सिविल इंजीनियरिंग उसमें सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और डिटेल्स और वैकेंसीज के लिए आपको नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।